स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 12 में आज सारणिक पढ़ाना है, नया टॉपिक है। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है वो लोग पिछले वीडियो देख लें ताकि ये सारणिक समझने में कोई दिक्कत ना हो। सारणिक जो आपका टॉपिक है, डिटर्मिनेंट जो है वो आव्यूह से रिलेटेड है। जिन लोगों ने तीसरा टॉपिक की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वीडियो देख लें ताकि सारणिक का टॉपिक समझने में कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो टाइम न बर्बाद करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का नया टॉपिक है सारणिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सारणिक है क्या चीज, डिटर्मिनेंट क्या चीज है। n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, जैसे a बराबर aij को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। जैसे आव्यूह हम लोगों ने पढ़ा है, तो आव्यूह को लिखा जाता है aij, ये रो को प्रदर्शित करता है, कॉलम को। a बराबर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है aij को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं जिसे इस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे आप इन तीनों अक्षरों में किसी से भी आप लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं, या मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, या डेल्टा द्वारा लिख सकते हैं। तीनों में कोई भी चिन्ह बनाया जा सकता है। उसके बाद ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक कोटि के आव्यूह का सारणिक, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। अब हम एक एक की बात करते हैं। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक क्या होता है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए ये लिखा है A11 है, एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। तो इसका अगर हम सारणिक बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, A11 हो जाएगा। जो मॉड ऑफ ए होगा उसका A11 हो जाएगा। तो ये एक कोटि के आव्यूह का सारणिक, आव्यूह को ही सारणिक बना देना है। बस ये जो चिन्ह है, बड़े कोष्टक का जो चिन्ह है, उसको आपको दो स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देनी है, खड़ी खड़ी रेखाएं बना देनी है, उन्हीं के भीतर लिखना है। ये एक कोटि का आव्यूह हो जाएगा। जैसे कोई संख्या लिख दी जाए इस तरह से, मान लीजिए 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये लिखा है। जैसे इसमें ये लिखा होता है a बराबर ऐसे लिखा होता, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखा होता है तो इसको आव्यूह में आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद द्वितीय कोटि का आव्यूह, इसके लिए क्या करना है, जैसे इसके लिए हमने मान लिया a बराबर A11, A12, A21, A22 मान लिया। तो ये आपका आ गया 2x2 का आव्यूह आ गया। अब ये 2x2 की कोटि की सारणिक बनेगी। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए जो आपका आएगा, बस आपके सिंबल का अंतर है, ये ब्रैकेट हट के यहाँ पर हो जाएगा A11, A12, A21, A22। इसका आप प्रसार नहीं कर सकते हैं आव्यूह का, लेकिन सारणिक का आप आसानी से प्रसार कर सकते हैं। तो 2x2 की कोटि का जो सारणिक होगा, इसका मान आपको अगर निकालना है तो मान निकालने का तरीका होता है, इसका गुणा ऐसे हो जाएगा माइनस इसका गुणा ऐसे हो जाएगा, मीन आ जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। जैसे मैं कोई एलिमेंट लिखता हूं, कोई आव्यूह आपको ये दिया गया है, ये a बराबर दिया गया है आपको, 1 2 3 4 दिया है। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a, मॉड ऑफ a क्या बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो मॉड ऑफ a देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणा ऐसे हो जाएगा माइनस इसका गुणा ऐसे हो जाएगा, यानी 1 इंटू 4
-2 इंटू 3, तो हो जाएगा 4 - 6 इक्वल -2 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए आपका आ जाएगा -2। इसी तरह से होता है तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। जैसे तृतीय कोटि के आव्यूह इस तरह से होता है, 3 रो और 3 कॉलम होते हैं, हमेशा वर्ग आव्यूह होना चाहिए। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3x3 का वर्ग आव्यूह है। 3x3 का वर्ग आव्यूह है, तो इसका आप सारणिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 आ जाएगा। ये 3x3 का सारणिक है। इसका आपको प्रसार कैसे करना है, इसका तरीका होता है, अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, इनको, ये पहली रो होती है, दूसरी रो होती है, तीसरी रो होती है, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं C1 कॉलम 1 है, ये C2 है कॉलम 2 है, और ये आपका C3 है कॉलम 3 है। इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे आप R1 के सापेक्ष प्रसार करें, एक्सपेंड करें, या C1 के सापेक्ष करेंगे, आंसर वही आएगा। तो अगर हम R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार करने से क्या आएगा, पहले R1 का पहला एलिमेंट ले लिया A11, और उसके बाद A11 की रेंज में जितना है उसको ढक लिया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, हमारे पास कितना बचता है, A22, A23, A32, A33, फिर यहाँ माइनस आएगा, A11 लिया तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ढक लिया, ये ढक लिया, ये जो एलिमेंट होता है इसकी 90 एंगल में जितना भी आता है वो हम ढक लेते हैं, ये ढक लिया, ये ढक लिया, इतना पोर्शन बचा, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया सारणी के अंदर। फिर हमने लिखा है A12, A12 यानी दूसरा एलिमेंट में माइनस लगा दिया। इसमें माइनस क्यों लगा है, देखिए इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का जोड़ सम संख्या है तो प्लस लिखा जाता है, अगर इन दोनों का सम माइनस संख्या है, सॉरी, इन दोनों का सम एक विषम संख्या है, इन दोनों का जोड़ अगर एक विषम संख्या है तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये विषम संख्या है, 2 1 3 विषम है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये ढक लेंगे, ये ढक लेंगे, तो A21, A23, A31, A33 हो जाएगा प्लस, फिर A13 का नंबर आएगा, A13, इन दोनों का जोड़ एक सम संख्या है इसलिए प्लस आएगा। आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इन दोनों का सम देखिए, इन दोनों का जोड़ एक सम संख्या है तो ये प्लस आएगा, इन दोनों का जोड़ एक विषम संख्या है माइनस आएगा, इन दोनों का जोड़ एक सम है तो प्लस आएगा। अब इसकी रेंज में कौन सा आएगा, ये ढक लिया जाएगा, ये ढक लिया जाएगा, A21, A22, A31, A32 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका गुणा ऐसे होगा, माइनस इसका गुणा ऐसे होगा, ऐसे गुणा होगा, माइनस ऐसे गुणा होगा, ऐसे गुणा होगा, माइनस ऐसे गुणा होगा। अगर कोई सवाल इसकी जगह पर लिखा होगा तो वो भी इसी तरह किया जाएगा, जैसे A11 आ गया, इसका गुणा होगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12, A21, A33 माइनस
A31 इंटू A23 प्लस A13 बाहर रहेगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इन सब की वैल्यू निकल आएगी। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तब भी वैल्यू यही आएगी, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। तो ये थे आव्यूह और सारणिक के प्रकार थे। इतने प्रकार के सारणिक हो सकते हैं और ऐसे ऐसे इनका एक्सपेंशन किया जाता है। जैसे मैंने इसका आपको एग्जाम्पल बताया, ये मैंने बताया, इसका मैंने एग्जाम्पल बताया था, ऐसे प्रसार करना है। अगर ये कोई एलिमेंट ले लिए जाए, जैसे मैंने यहां पर ले लिया मॉड ऑफ ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले लिया, तो इसका जब हम प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये 1 लिया जाएगा, 1 को मैंने ढक लिया और ये क्या बचेगा अंदर 5 6 8 9 माइनस 2 को ले लेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है। तो हम इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले प्लस फिर माइनस 2 ले लेंगे, तो 2 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 7 6 9 आएगा, प्लस 3 ले लेंगे तो 4 7 और 5 8 आ जाएगा। उसके बाद इसका गुणा ऐसे होगा माइनस ऐसे होगा, इसका गुणा ऐसे होगा माइनस ऐसे हो जाएगा, इसका गुणा ऐसे होगा माइनस ऐसे होगा। तो ये आ जाएगा 45 माइनस 48 माइनस 2 36 माइनस 42 प्लस 3 8 को 32 माइनस 33। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 6 प्लस 3 माइनस का 3 माइनस 3 प्लस 12 माइनस 9 माइनस 12 प्लस 12, ये आपका 0 आ जाएगा। प्रसार करने का तरीका मैंने बता दी। इसका प्रसार हो नहीं सकता है 1 क्रॉस 1 का, तो इसका मान यही हो जाता है। 2 क्रॉस 2 से प्रसार स्टार्ट होता है और फिर 3 क्रॉस 3 का, फिर इसी तरह आगे तक। एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल देखिए, लिखा है 2 4 माइनस 5 माइनस 1। ये 2 क्रॉस 2 के आव्यूह का सारणिक है, तो इसको आपको सीधे प्रसार कर देना है। तो पहला नंबर है, इसको आपको प्रसार करना है। लिखे देता हूं 2 4 माइनस 5 माइनस 1। इसका प्रसार करने का तरीका मैंने उसमें बताया द्वितीय कोटि के सारणिक में कि ऐसे गुणा होगा माइनस ऐसे गुणा होगा, यानी 2 का माइनस 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2 गुणते माइनस 1, फिर 1 माइनस बीच में होगा माइनस माइनस 5 गुणते 4, तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 को 20 हो जाएगा, 20 में 2 घट जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसका मान 18 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे का पहला और दूसरा है। इसमें पहला सवाल देखिए, दूसरे का फर्स्ट नंबर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको क्या कर देना है, ऐसे गुणा होगा माइनस ऐसे गुणा होगा, तो कॉस का कॉस में हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। इसी का दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरे का दूसरा नंबर ये लिखा हुआ है। इसका प्रसार करना है तो ऐसे गुणा हो जाएगा माइनस ऐसे गुणा हो जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। एक्स प्लस 1 कॉमन हो जाएगा
क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन। जब एक्स प्लस वन कॉमन हो गया तो माइनस एक्स और प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें कुछ नहीं कैंसिल होना, एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, यदि ए आव्यूह दिया है 1 2 4 2 तो सिद्ध कीजिए मॉड ऑफ 2a इक्वल 4 मॉड ऑफ ए। तो पहले तो आपको 2a निकालना है, पहले आपको 2a निकालना है, यानी आव्यूह में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2a कितना आएगा, केवल हम बता रहे हैं आपको 2a निकालना है, जो इसके अंदर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में वो निकालना है। 2a में ये कोई साइन नहीं लगेगा, 2a का मतलब आपको आव्यूह का 2 गुना निकालना है। तो आव्यूह में 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 4, सभी एलिमेंट में गुणा होगा, ये 8 4, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2a। अब बात करते हैं मॉड ऑफ 2a। इस आव्यूह का जब हम सारणिक में कन्वर्ट कर देंगे, आव्यूह को सारणिक में बदल देंगे, तो देखिए ये कैसा दिखेगा, 2 4 8 4 हो जाएगा। ये आव्यूह 2a आव्यूह को हमने सारणिक बना दिया। सारणिक इसलिए बना दिया क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है सारणिक 2a या मॉड ऑफ 2a कह सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा ऐसे होगा माइनस ऐसे होगा, तो 2 गुणे 4 माइनस 8 गुणे 4, तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 8 को 32 हो जाएगा, तो माइनस आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। ये हमने LHS निकाला, LHS। उसके बाद RHS निकालेंगे, तो RHS आपका है 4 टाइम ऑफ मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए आपका कितना बनेगा, जब a इतना है तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा 4 1 2 4 2, इसका ऐसे गुणा होगा माइनस इसका ऐसे गुणा होगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 2 माइनस इसका गुणा हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस 24। इसी तरह चौथे सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये a दिया गया है, आपको निकालना है 3a का मॉड। तो पहले a में 3 का गुणा कर लीजिए, तो आ जाएगा 3a, आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12 आ जाएगा। उसके बाद इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, यानी मापांक निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ 3a, यही आपका LHS है, तो मॉड ऑफ 3a निकालेंगे, तो इसका मॉड आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12 आ जाएगा। अब इसका हम प्रसार करेंगे, प्रसार चाहे हम C1 के सापेक्ष करें चाहे R1 के सापेक्ष करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेफरेंस उसको दी जाती है जिधर ज्यादा जीरो होते हैं। इधर देखो इस कॉलम में ज्यादा जीरो हैं, तो केवल आपको एक बार लिखना पड़ेगा, C1 के सापेक्ष प्रसार करना है, तो आपका आ जाएगा 3 3 को ढक लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 0 6 12, इसको ढक लिया हमने, तो ये इतना बचता है केवल, और बाकी आगे वाले जीरो है तो वो 0 0 आ जाएंगे, तो आ जाएगा 3, और इसका गुणा ऐसे होता है माइनस इसका गुणा ऐसे होता है, 12 3 36 माइनस 0, ये आ जाएगा 108। उसके बाद RHS की बात करते हैं, 27 RHS हो जाएगा 27 मॉड ऑफ ए, 27 मॉड ऑफ ए है आपका, ये a है, इसका मॉड बनाओगे तो केवल चिन्ह बदल जाता है, ये आव्यूह का चिन्ह है, सारणी का चिन्ह हो जाएगा बस 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, 27 इसका प्रसार करेंगे C1 के सापेक्ष, तो देखिए क्या आ जाएगा 1
और इसकी रेंज में आ जाएगा 1024। इसका गुणा हो जाएगा ऐसे और माइनस इसका गुणा ऐसे, 27 गुणते 4 माइनस 0, तो 27 गुणते 4 ये आपका आ जाएगा 108। दोनों साइडें बराबर हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। ये 4 भाग दिए गए हैं इसमें 5 नंबर में, तो सभी एक जैसे हैं। हम 1 2 इसके बताते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, इसको आपको एक्सपेंड करना है। पहला वाला है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अगर आपको इसका प्रसार करना नहीं आता है, एक्सपेंशन नहीं आता है, तो आप सारणी के बाकी सवाल आगे वाले नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले प्रसार सिखाना है। तो प्रसार के लिए क्या होता है तरीका, या तो आप R1 के सापेक्ष प्रसार करें या तो C1 के सापेक्ष। तो इसमें चूंकि एक ही जीरो है C1 में, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो जब R1 के सापेक्ष करेंगे तो ये R1 के एलिमेंट हो जाएंगे 3 -1 -2। पहले 3 लिया जाएगा, तो देखिए क्या आ गया, 3 लिया गया, फिर 3 वाले को ऐसे ढक लिया गया और ऐसे ढक लिया गया। क्या हमारे पास बचता है 0 -1 -5 0। फिर से देखिए 3 वाला लिया गया, तो 3 वाले को ऐसे ढक लिया, ऐसे ढक लिया, ये पोर्शन बचा, इसको हमने सारणी के अंदर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक माइनस होता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, लेकिन इसमें पहले से एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 ले लिया, 1 जब लिया तो इसको ढक लिया और इसको ढक लिया, तो 0 3 -1 0 माइनस, इसमें प्लस होता है लेकिन माइनस पहले से है, तो -2 ले लिया। अब इसको जब लिया तो ये ढक लिया गया, ये छोड़ दिया गया और ये छोड़ दिया गया। 0 0 3 -5 0 0 3 -5 आया। अब इसका गुणा 2 क्रॉस 2 का जो वर्किंग रूल होता है उस तरह से होगा, ऐसे गुणा होगा माइनस ऐसे गुणा होगा, यानी 0 एक बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 माइनस हो गए, एक ये माइनस एक ये और एक जो इसमें होता है, तो 0 -5 1 के 5 हो गया। यहाँ पर हो गया 1, 0 एक बीच में माइनस होता है, +3 हो गया, -2 ये हो गया 0 -0, तो आ जाएगा माइनस का 15 और +3 हो जाएगा 0, माइनस का 12 आ जाएगा। इसी तरह एक और करके देख सकते हैं कोई भी, जैसे हम दूसरा वाला करके देखेंगे, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। इसको एक्सपेंड करेंगे तो चाहे R1 के सापेक्ष करें चाहे C1 के सापेक्ष, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले हम R1 के सापेक्ष लिखते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले 3 लिखा जाएगा, ये R1 के एलिमेंट है। 3 की रेंज में कौन कौन आ रहा है, ये ढक लिया और ये ढक लिया, तो कौन आया 1 -2 3 1। फिर माइनस, अगला एलिमेंट माइनस होता है लेकिन माइनस इसमें पहले से है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4 ले लिया, 4 की रेंज में ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 2 -2 1 बचा। फिर 5 ले लिया, 5 की रेंज में क्या, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 2 1 3 आ गया। अब इसका गुणा ऐसे करना है, इसका गुणा ऐसे करना है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 6 +4 1 +4 +5 3 -2, तो आ जाएगा 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1, ये 21 आ गया।
20 आ गया, ये 5 हो गया, तो आ जाएगा 46। 6 नंबर सवाल देखिए, यदि a बराबर ये दिया गया है तो इसके सारणी का मान आपको निकालना है। a बराबर दिया है तो इसके सारणी का मान निकालना है। तो अगर आव्यूह के रूप में दिया है तो इसके सारणी का रूप बनाने के लिए बस आपको इतना करना है कि ये वाला सिंबल हटा के आपको दो ऐसे लाइनें खींच देनी है। ये सारणी का निशान होता है और इसको एक्सपेंड कर देना है, प्रसार कर देना है। प्रसार करने का तरीका मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे तो 1 लिया जाएगा, 1 की रेंज में 1 को ढक लिया तो देखिए क्या बचा, 1349, 1349 माइनस अगला वाला एलिमेंट भी 1 है, यहाँ माइनस होता है तो -1 आ गया। इस 1 की रेंज में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2539 होगा और प्लस ये प्लस में हो जाएगा। इसकी रेंज में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2154 हो जाएगा। अब इनका गुणा कैसे होता है, इस तरह से और माइनस इस तरह से। तो 9 माइनस 12 माइनस 1, 18 माइनस 15 प्लस का 2, 8 माइनस 5, यह आ जाएगा -3 -3 और प्लस का -6 और प्लस का 3 दूनी 6, ये आपका आ जाएगा 0। उसके बाद 7 नंबर सवाल देखिए, यक्स के मान ज्ञात करने हैं। दोनों एक जैसे सवाल हैं, एक कोई बता दिया जाएगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो 7वें का पहला नंबर देखिए, ऐसे गुणा हो जाएगा माइनस ऐसे, ऐसे गुणा हो जाएगा माइनस ऐसे। तो 2 गुणा 1 माइनस 5 गुणा 4 बराबर ये, तो इधर का प्रसार हो गया, उधर का 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4 हो जाएगा। तो 2 माइनस 20 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 24। तो 2x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा, तो -18 प्लस 24, 2x स्क्वायर इक्वल ये आपका 6 हो जाएगा, x स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस √3 आ जाएगा। इसी तरह आप दूसरा वाला कर लेंगे। 8 नंबर सवाल देखें, इसका आखिरी नंबर, यदि 7वें जैसा ही है, यदि ये आपको दिया है, ये इसके बराबर दिया है तो x का मान बराबर है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए इसका गुणा ऐसे हो जाएगा माइनस इसका गुणा ऐसे हो जाएगा 8 नंबर में। तो x इंटू एक्स माइनस 18 इंटू 2 बराबर, इस साइड में इसका गुणा ऐसे हो जाएगा माइनस इसका गुणा ऐसे हो जाएगा, 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ये 36 हो गया बराबर 36 माइनस 36, ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।